किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में तलबा गिरोह के तशद्दुद के खतरा का शिकार 30 तलबा समेत 140 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। दहशत ज़दा तालिब इल्मों ने दुख भरी दास्तानें सुनाई। एयरपोर्ट पर तालिब इल्मों के अहले खाना समेत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुश आमदीद कहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम आज बिश्केक जाएंगे। वज़ीर आज़म ने तालिब इल्मों को सरकारी खर्च पर वापस लाने का हुक्म दे दिया। कल शाम से बिश्केक के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ के लोकल्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल और उनके फ्लैट्स पर हमला किया है, उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया और इवन कुछ बच्चों की डेथ भी हुई है। हम लोग यहाँ पे महफूज। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात अपनी जिंदगियों के लिए फिक्रमंद। हुकूमत से जल्द वापसी का इंतजाम करने का मुतालबा। वीडियो बयान में कसूर की तालिबा ने कहा, अपने कमरों में मैसूर हैं, खौफ की फ़ज़ा है, सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा रही। सोशल मीडिया पर जारी ताज़ा वीडियोज़ में तलबा और तालिबात फरियाद कर रहे हैं, उन्हें ख़राब हालात में भी हॉस्टल और घरों से बेदखल किया जा रहा है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है, मकामी इंतहा पसंदों ने तकरीबन 6 हॉस्टल्स पर हमला किया। हमलों में एक पाकिस्तानी समेत 14 तलबा ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म से मुलाकात की। किर्गिस्तान हुकूमत हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तलबा और तालिबात के लिए राब्ता टेलीफोन नंबर जारी। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज़। शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के वोटिंग जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। उनका मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ़ से होगा। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ़ मलिक को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। सिंध और पंजाब के मुतादिद शहरों में 45 डिग्री, नवाबशाह में 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। कल से हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ने और आइंदा 10 रोज़ के दौरान 50 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान। लाहौर में भी पारा 48 डिग्री तक जाने की पेश गोई। जून के पहले हफ्ते में गर्मी की लहर में कमी आने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में बेहतर रहेगा। दर्जा हरारत 36 से 39 डिग्री रहेगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ गैस्ट्रो और पेट के दीगर अमराज में इजाफा। एक ही दिन में सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल आने लगे। अस्पताल में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया। डॉक्टर्स का कहना है कि पानी उबाल कर पिएं, बाहर ठेलों की खुली अशिया खाने से गुरेज करें। लाहौर के इलाके नजफ कॉलोनी में डाकुओं ने आज़िम हज शख्स को गोली मार दी। डकैती मुज़ाहमत पर बेटा शदीद ज़ख्मी। शुएब वालिद के मनी चेंजर से रियाल ला रहा था। घर की दहलीज पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर नौजवान को टांग में गोली मारी। शुएब के वालिद घर से बाहर आए तो डाकुओं ने उन पर भी गोली चला दी। मकतूल फारूक को हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब रवाना होना था। रवा माली साल में महंगाई तकरीबन 26% हो गई। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल मईशत की शरह 2.3% रहने की पेश गोई। ज़राअत और सनत की शरह नमू 2.2% होगी। मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुँचने का इम्कान। आटा मिल मालिकान ने हुकूमत से 8 लाख टन गंदम, सूजी, मैदा और चोकर बरामद करने की फरमाइश कर दी। सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम खरीदने से भी इनकार कर दिया। सरकारी गोदामों में मौजूदा गुज़श्ता साल की 1,30,000 टन से ज़ायद गंदम ख़राब होने लगी। आटा मिल मालिकान का कहना है, गोदामों से पुरानी गंदम 4700 रुपये मन मिल रही है। क्वालिटी भी ठीक नहीं है। ओपन मार्केट में नई गंदम 3000 की मिल रही है, जिसकी क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। पंजाब में गंदम की बोरी की कीमत 6000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए। लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए। लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान।
मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ चलने की यकीन दहानी कराई, फिर ताहिरुल कादरी और जहीरुल इस्लाम के साथ लंदन जाकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना। नवाज शरीफ का इंकिशाफ, कहा 2013 में हुकूमत बनाकर सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गए, साथ मिलकर चलने की पेशकश की, लेकिन पीटीआई ने धरने शुरू कर दिए। धरनों के दौरान काबीना से कहा कि उन्हें कुछ ना कहना, सब ठीक हो जाएगा। हमें ना पता चलता तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ना बनती। मौलाना फजलुर रहमान से कहा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने दें। फजलुर रहमान ने उस वक्त ही कहा था कि ये फैसला दुरुस्त साबित नहीं होगा। नवाज शरीफ ने शिकवा किया कि कौम से भी गिला है, एक मुंतखब वजीर आज़म को हटाया गया और कौम चुप बैठी रही। नवाज शरीफ ने दावा किया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो उनके पास महफूज है, जिसमें साकिब निसार कह रहे हैं बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। कहा एक चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए। मज़ाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी नैब में डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते, हमने भी भुगता है। हमारे खिलाफ एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज बनाया गया। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, क्यों भाग गए। पाकिस्तान को जिन्होंने तबाह बर्बाद किया, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। सियासतदानों का तो एहतसाब हो, बाकी लोगों और उन जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने नाइंसाफ़ी की। दुनिया में सदर और वज़ीर आज़म को जजेस नहीं निकाल सकते। 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात नाअहल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ को सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। नून लीग की सदारत की अमानत नवाज शरीफ को लौटाना बाइसे इत्मीनान है। नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख दिया। इस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्क की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस तैयार। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर रखने और बेचने से मुतालिक है। बानी पीटीआई ने 7 घड़ियां गैर कानूनी ली और बेची। बानी पीटीआई के खिलाफ घड़ियां, कफलिंग्स, पेन, हीरे और सोने के सेट को केस का हिस्सा बनाया गया है। नैब रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि तोहफे की कीमत लगाने वाला प्राइवेट तखमीना साज ना माहिर था, ना तजर्बा रखता था। ग्राफ की घड़ी की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हज़ार रुपये लगाई गए। नए केस पर समाअत 24 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी चैलेंज कर रखी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों को गाड़ियों की फराहमी के लिए इक़दाम की हिदायत। तहसील चेयरमैन और मेयर्स की मराद डबल करने का फैसला। बल्दियाती हुकूमतों को तरक्याती ग्रांट्स की फराहमी से मुतालिक एक्ट में तरमीम की जाएगी। बजट में बल्दियाती नुमाइंदों की मराद के लिए फंड रखा जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि विफाक से सूबे के हुकूक के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहा हूँ। मरकज से सूबे के वाजबात मिलेंगे तो बल्दियाती इदारों को भी फंड्स देंगे। शेर अफजल मरवत ने इसहाक डार के बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में कहा गया कि इसहाक डार पहले ही बतौर वजीर खारजा काम कर रहे हैं। डिप्टी वजीर आजम के ओहदे से आइन नावाकिफ है। अवाम के खर्चे पर एक ही शख्स को 2 ओहदे जाती मफाद में दिए गए। डिप्टी वजीर आजम तैनाती का 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार को अहम मामला अदालत के सामने रखने पर मुआवजा दिया जाए।
साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने एक बार फिर अमली सियासत में आने का इंदिया दे दिया। डॉक्टर इशरतुल इबाद तवील अरसे से MKM से लाताल्लुकी इख्तियार कर चुके हैं। डॉक्टर इशरतुल इबाद से हाल ही में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने मुलाकातें की थी। वो 14 साल सिंध के गवर्नर रहे। तनाव दूर करने ईवान सदर किरदार अदा करें। लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ IT सिटी पाकिस्तान की पहली IT सिटी है। ये मंसूबा 10 साल के लिए टैक्स फ्री है। नवाज शरीफ ने ही जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में 3G और 4G की बुनियाद रखी। इससे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म्स के इजलास में मरियम नवाज ने लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के ज़रूरी इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला को बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। जिन बच्चों ने वालिदैन को छोड़ दिया उन्होंने जन्नत ठुकरा दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची में सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, माँ की पहली मोहब्बत उसका बच्चा ही होता है। माँ बच्चे की बेहतरीन दोस्त और रहनुमा होती है। ओल्ड एज होम में रहने वालों को अपना वालिदैन कहकर उनके लिए पिकनिक के एहतमाम का ऐलान। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजिरों का पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रोडिगर लोट्स का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा, इससे नए जर्मन कंपनीज को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। सहाफ़ियों ने पंजाब हुकूमत का मुजवज़ा हद तक इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में होने वाले इजलास में CPNE, PFUJ, कैमरामैन और फोटोग्राफर एसोसिएशंस की शिरकत। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना था, अरबाब इख्तियार को पुरअमन तौर पर अपने एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत बिल बनाने से बाज ना आई तो पीर को असम्बली इजलास से पहले एहतजाज होगा। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने कहा, पैमरा हद तक इज़्ज़त और पैका के कवानीन से पहले से मौजूद है। नया कानून बदनीयती पर मबनी है। अमेरिका और ईरान के हुकाम के दरमियान ओमान में बिलवास्ता बातचीत। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस बातचीत का मकसद मशरिक़ वस्ता में जंग को बढ़ने से रोकना है। अमेरिका के आलमी मजहबी आज़ादी कमीशन के रुकन डॉक्टर आसिम महमूद का भारत में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर रद्द अमल। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में डॉक्टर आसिफ ने कहा, भारत में 200 मिलियन से ज़ायद मुसलमान नाजुक सूरत हाल से दो चार हैं। भारत में लाखों सिख और मसीही भी मसाइल का शिकार हैं। 3 मिलियन रोहिंग्या कैंप्स में रहने पर मजबूर हैं। गजा में इंसानी हुकूक के उमूर पर बड़ी खामियां हैं। न्यू मैक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर बेन लोहान की डॉक्टर आसिम महमूद को तकरीरी पर मुबारकबाद और कहा कि हम मजहबी आज़ादी के उमूर पर डॉक्टर आसिम महमूद के मशवरे चाहते हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक के मामले पर आवाज़ बुलंद करेंगे। गजा में 9 मकामात पर इसराइली फ़ौज के हाथों कत्लेआम। 86 फ़लस्तीनी शहीद, 105 जख्मी। जबालिया और नुसायरत कैंप पर बेदरेग बमबारी। वस्ती गजा में 3 बच्चों समेत 8, 4 फ़लस्तीनी खान यूनिस और 3 फ़लस्तीनी रफ़ा में शहीद किए गए। सहयूनी फ़ौजियों ने फ़लस्तीनियों के घरों के बर्तन तक तोड़ दिए। इसराइल ने शहरियों को कुचलने के लिए फ़ौज की एक और ब्रिगेड रफ़ा भेज दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बमबारी का नया निशाना रफ़ा से इनखला करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 8 लाख तक जा पहुँची। इसराइल की जानिब से वस्ती गजा से हमास का सफाया करने का दावा गलत निकला। जबालिया में हमास का इसराइल के अपाची हेलीकॉप्टर पर तैयारा शिकर मिसाइल से हमला। This should end. This is too much. देखे नहीं जाते बच्चे। I feel that Palestinians deserve rights and liberations just like I have. इस तरह बच्चों को देखना और सारा कुछ करना, it is very difficult to see. They need to call for a ceasefire. They need to call for sanctions. डिमांड्स हमारी UK से यही हैं कि डाइवर्स्ट करें, अपनी कैपेसिटी को कम करें। We want a permanent ceasefire in Gaza. लंदन और न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। गजा पर जारी वहशियाना बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा।
मुजाहिरों में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अमरीका और बरतानिया की हुकूमत से फौरी जंगबंदी कराने पर जोर। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। जंगबंदी और इसराइली मुग़नियों को जिंदा वापस लाने का मुतालबा। इसराइली जंगी काबीना में शामिल इत्तेहादी रुकन ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। इत्तेहादी रहनुमा बेनी गेंट्स का कहना है कि नेतन्याहू मुल्क को खाई में घसीटते रहे तो हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अफगानिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सूबे गौर और फरियाब में 70 अफराद हलाक, कई अफराद लापता। सैलाब से 2000 मकानात तबाह, 4000 मकानात को नुकसान पहुंचा। पिछले हफ्ते अफगान सूबे बगलान में सैलाब से 313 अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी नौजवान शामिल। पाकिस्तानी नौजवान कारोबारी शख्सियात में सरखेल बुआने, अदील आबिद, एजाज नैयर, अली रज़ा, अलीना नदीम, कासरा जुनैर और बुशरा सुल्तान शामिल। अदील आबिद, अजरा नैयर और अली रज़ा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के शरीक बानी हैं। सरखेल बुआने पाकिस्तान में मुकीम फन टेक कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं। अलीना नदीम पाकिस्तान में तालिब-इल्मों की तालीमी अखराजात में मदद के लिए स्टार्टअप की शरीक बानी हैं। बुशरा सुल्तान एक फिल्मसाज, तख्लीकी हिदायतकार और प्रोडक्शन डिज़ाइनर है। कासरा जुनैर पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक इंतज़ामी प्लेटफॉर्म के को फाउंडर हैं। कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी पर सहाफती तंजीमों की मज़म्मत। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कहना है प्रेस क्लब की तालाबंदी आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। प्रोग्राम रुकवाने के लिए प्रेस क्लब बंद करने की आला सतह की तहकीकात कराई जाए। यूक्रेनी बॉक्सर ओलेक्सेंडर यूसिक ने बरतानवी हरीफ टायसन फरी को मात देकर आर्मी हैवीवेट चैंपियन का ताज सर पर सजा लिया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में हुई फाइट में यूक्रेनी बॉक्सर की गैर मामूली परफॉर्मेंस। टायसन फरी बेबस नजर आए। फाइट देखने के लिए फुटबॉल स्टार रोनाल्डो और बॉक्सर एंथनी जोशुआ समेत दुनिया के कई अहम सितारों की शिरकत के बाद टायसन फरी ने दावा किया कि शायकीन ने ओलेक्सेंडर का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसका मुल्क यूक्रेन हालत जंग में है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच की तैयारी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रेंगले में कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। वाइट बॉल टीम के हेड कोच भी आज ही टीम को ज्वाइन करेंगे। पहली T20 के लिए पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान को खिलाने का फैसला। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। हंगरी में होने वाली यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 मेडल्स जीत लिए। अरसलान बेग ने स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में चांदी का तमगा जीता, जबकि शहजाद कुरैशी ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। गोल पोस्ट के अंदर धकेला है। पहले तो कभी नहीं मारा, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके शो में आया हूँ तो शुरुआत आपसे करूँ। तैयार हो जाऊँ। राणा साहब तुसी दसो। नहीं मारा तो नहीं है, लेकिन अपने सहलाया है बंदा। नहीं, अपने अब्बू से मार खाई हॉकी से कई दफा। माजी में तो पाकिस्तान टीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन अब इतने वक्त के बाद क्यों किया? बीच के टाइम में थोड़ा बिजी थे, ताश खेल रहे थे। पाकिस्तान की हॉकी टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए 20 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? हॉकी स्टिक से गोल करने के अलावा कभी किसी की मरम्मत की? असलान शाह हॉकी फाइनल खेलने पर किस खिलाड़ी को रिश्ते की पेशकश हुई? टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में सब बता दिया। पाकिस्तान की पहले हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश। द ग्लास वर्कर लोगों की तवज्जो का मरकज रही। कांस में पाकिस्तान को क्रिसेंट कलेक्टिव की जानिब से फिल्म बनाने वालों के पैनल डिस्कशन का भी एहतमाम। मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा द ग्लास वर्कर जुलाई में जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज की जा रही है। और फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल का मेला जारी। रेड कारपेट के 5वें रोज अदाकाराओं के जलवे। सलमा हायक, सेलिना गोमस, कार्ला ब्रोनी, भारतीय अदाकारा अरुषि रोटेला की भी
उर्वशी रोटेला की भी शिरकत। कांस फिल्म फेस्टिवल 25 मई तक जारी रहेगा।